जब हम बाबा को देखते हैं तो लगता है कि भगवान का सबसे ज्यादा मोह अपने बच्चों में है और शायद वही हमें विरासत मिल जाती है। नहीं, आप कहेंगे कैसे है बाबा का मोह हम बच्चों में? आप कोई भी मुरली उठा के देखो, बाबा हमेशा कहता है तुम मेरे सिकिल दे बच्चे हो। आप भी तो अपने बच्चों को यही कहते हो ना, मेरा राजा बेटा। भगवान की भाषा अलग है, कहता तुम मेरे राजा बेटे हो। कैसे? मैं तुमको राजयोग सिखा के राजाओं का राजा बना देता। लौकिक अलौकिक में यही अंतर है। माँ बाप केवल एक्सपेक्ट करते हैं, आशाएं रखते हैं, बेटा हो बेटी हो मेरा राजा बेटा है, राजा बेटी है, मेरा बेटा बड़ा होके ऑफिसर बनेगा, जज वकील बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। भगवान क्या कहता है? मेरे बच्चे तुम कैसे बनोगे? कैसे बनोगे? राजाओं के राजा बनोगे। पारलौकिक माता पिता और लौकिक में बहुत बड़ा अंतर ये है, माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा ये बने, बच्चा बने ना बने ये उसका भाग्य है। कई बार माँ बाप कुछ बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, बच्चा कहता है मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, मुझे तो ऑफिसर बनना है। दोनों की चॉइस ही अलग अलग हो जाती है। लेकिन भगवान जब स्वयं इस धरा पर आते हैं, जैसा हमें बनाना चाहते हैं वही बनाते हैं। बच्चे तुम कोटों में कोई, कोई में भी कोई। कोटों में कोई तो हम उसी दिन बन गए थे जिस दिन हमने बाबा के घर में कदम रखा। बाबा को जाना भी नहीं, सुनना ही शुरू किया, बच्चे तुम कोटों में कोई हो। और फिर कोऊ में भी कोऊ हम कब बने? जब हमने उसको पहचान लिया, उससे जुड़ गए। जो हमें पढ़ाई भगवान पढ़ा रहा है उस पढ़ाई को पढ़ते हैं, धारण करते हैं, तो हम कोई में भी कोई बन जाते हैं। यही गायन फिर गीता में भी है, हे अर्जुन कोटों में कोई, कोई में भी कोऊ मुझे पहचानते हैं। बाबा को याद कैसे करें? याद करने की विधि, विधि ये है, जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं हमारे अंदर वो पहले नशा चढ़े। जब तक नशा नहीं तब तक याद नहीं। इसलिए बहुत बार आजकल देखा जाता है, याद में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, बोर हो जाते हैं, घड़ी देखते हैं, अच्छा अभी तो 5 ही मिनट हुए, आधा घंटा हुआ। केवल मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और ज्योति बिंदु बाबा को याद करना है। कोई कोई तो कहते हैं सिर भारी हो गया, सिर में दर्द हो गया। भगवान को याद करने में सिर भारी क्यों होगा? सिर तो हल्का होना चाहिए, सारा बोझा उतर गया। तो अंदर में जब नशा चढ़े तो बाबा जो कहता है बच्चे अपना सारा बोझा मुझे दे दो, तब हम अपना बोझा बाबा को दे सकते हैं। हम लोग जब ज्ञान में आए, चाहे हम आयु में तो बहुत छोटे ही थे, फिर दादियों के संपर्क में रहे, दादियों को हमने देखा, दादियों को इतना नशा, नशा केवल ये नहीं था कि हम देवता बनने वाले हैं, हर बात का नशा था। बाबा हमारे साथ है, केवल ऐसा रटन नहीं थी, बाबा हमारा साथ है, बाबा मेरा साथी है, हजारों भुजाओं वाला बाबा मेरे साथ है। केवल ये स्वमान रटना नहीं था। आजकल कहते हैं हम 100 बार लिखते हैं, आप लिखें या ना लिखें ये आपकी मर्जी है, लेकिन क्या मेरे अंदर ये नशा, ये खुशी आती है?
अरे वाह, मेरा साथी कौन? आप दुनियादारी में देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम तो बहुत साधारण हैं, अगर आज आप किसी मिनिस्टर के साथ थोड़ी दूर जाते हैं, तो चाल बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है, बताओ? आज आपको मालूम हो हमारे यहाँ प्रोग्राम है और फलाना जज आने वाला है, ऑफिसर आने वाला है, मिनिस्टर आने वाला है, आप कैसे आते हैं? कैसे आते हो? बड़ा एकदम, कोई कोई तो अपना अपना कोई ना कोई रिलेशन भी निकाल के आते हैं। सर आप फलाने गांव के हैं, हम भी उसी गांव के फलाने के हैं। आप देखिए चाल ढंग, उनको कोई कहेगा ना आप पीछे हो जाइए थोड़ा सा रास्ता, वो अपना बहुत उस नशे से आता है। हम बाबा के बच्चे क्या कहते हैं, बाबा क्या, आप हम जल्दी से कहेंगे बाबा भी कहता है याद में तो विघ्न आते हैं। हमने विघ्न आते हैं ये स्वीकार कर लिया, मगर बाबा कहता है मुझे याद करो ये विघ्न चले जाएंगे, ये स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुझे नशा नहीं चढ़ा, बाबा मेरे साथ है। याद हमारी एक्यूरेट तब होगी, हमें याद का आनंद तब आएगा, याद में शक्ति तब मिलेगी जब हमें बाबा की एक एक बात का नशा हो। हम कई बार सुनाते हैं, बड़ी दीदी थी, कोई भी बात होती थी, हमने देखा उस जमाने में ब्रह्मा कुमारी का अपोजिशन बहुत था, लोग विरोध करते थे, तरह तरह की बातें कहते थे, कोई बात हो जाती थी, कोई विघ्न आता था, कोई समस्या आती थी, कोई भाई बहन थोड़ा उल्टा पुल्टा कहते थे, दीदी कहती थी बाबा बैठा है ना, ये काम होगा नहीं, हुआ पड़ा है, हुआ पड़ा है। मुझे अभी तक भी याद है, हम छोटे थे, यज्ञ में आए, जब हमारी दीदी कहती थी ना हुआ पड़ा है, मैं सोचती ये हुआ पड़ा क्या चीज है, उस समय इतनी समझ नहीं थी, हुआ पड़ा है, हुआ पड़ा है। पर आज भी मैं वो इम्प्रेशन, वो हाव भाव समझ सकती हूँ, याद आता है, इतना नशा हमारी दीदी दादियों को। बाबा है ना, बाबा बैठा है ना, हुआ पड़ा है नशा। हमारे पास जरा सा छोटा सा पारिवारिक कोई विघ्न आ जाता है, अपने संस्कार स्वभाव का कोई टकराव हो जाता है, हम क्या कहते हैं, बाबा। अब देखिए आवाज में अंतर, दादियां कहती थी हुआ पड़ा है, बाबा बैठा है ना, बाबा करेगा। बाबा मैं तो आपको याद करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं है क्यों हो रहा है, पता है क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, पता है नहीं पता है? पता है ना, मेरे कर्मों का कोई हिसाब किताब है, मेरे सामने आया है। अब बाबा बैठा है, शक्ति देगा, पर मैं शक्ति लूंगी तब तो शक्ति देगा। अब जब मैं उदास हूं, रो रही हूं, चिंतित हूं, अंदर से डरी हुई हूं, भयभीत हूं, तो करंट आएगा बाबा का। फिर ये बल्ब तो फ्यूज है, अब फ्यूज बल्ब में करंट कैसे आएगा? याद करो, हमें याद है बचपन में घरों में बल्ब लगा करते थे 60 वॉट और 100 वॉट के, और कई बार वो बल्ब फ्यूज हो जाता था, उसका फिलामेंट हो जाता था ना, तो यूं यूं करके उसको हिलाते रहते थे, फिर कई बार अचानक जुड़ भी जाता था, फिर दोबारा उस बल्ब को जला लेते थे, फिर थोड़े दिन चल जाता था, फिर फ्यूज हो जाता था। अब मेरा फिलामेंट अंदर का तो हिला हुआ है। बाबा अब बताओ आएगा बाबा मेरे पास? कैसे देगा शक्ति? अब चाहे उठा के वो जो बल्ब फ्यूज हो चुका है उसको पावर हाउस से लगा दो, ट्रांसफार्मर से लगा दो, कहीं भी लगा दो, जलेगा? अब ये बल्ब भी एकदम, फिर कहेंगे बहन जी हमने तो सोचा 11 दिन 21 दिन योग करेंगे, योग भी किया बस, पर क्या बताएं, हमारी दादियों ने कभी नहीं ऐसे कहा,
दादियों को नशा पूरा, आ भी गया कोई विघन, सारी सारी रात याद में बैठे हैं। चाय के सहारे और कॉफी के सहारे नहीं, नशे के सहारे बाबा हमारे साथ है, विजय हुई पड़ी है, हुआ पड़ा है, बाबा अपने आप करेगा। तो याद में अभी हम देखते हैं क्या लैकिंग है, हमें ज्ञान का नशा नहीं है। हालांकि पहले ज्ञान इतना नहीं था, अभी हमारे पास ज्ञान की इतनी महीनता है, इतनी स्वमान की बातें हैं, नशे की बातें हैं, लेकिन हमारी दादियों को प्रैक्टिकल में नशा था, बाबा मेरे साथ है। कोई दादियों से मिलने भी आता, दादी ऐसे बैठी हैं, देखने में तो साधारण है, जैसे ही बात करेंगे उनका चेहरा, उनका हाव भाव, वो जो दिव्यता थी, वो जो रूहानियत थी, वो दूसरों पर प्रभाव डालती थी। आजकल हम पढ़े लिखे बहुत हैं, हमारे पास नॉलेज दुनिया भर का इतना है जो बात नहीं पूछो। तब गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब भूल, जो मैं कहता हूं वो सुन। अर्जुन भी बहुत प्रश्न पूछ रहा था भगवान से, फलानी जगह गुरु ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है, फलाने ने ये कहा है। हे अर्जुन, जो पढ़ा लिखा है, बाबा रोज साकार मुरली सुनो, अभी पिछले 4-5 दिन की सुनो। बच्चे अपने को आत्मा समझो, हमारा आत्मा का अभ्यास ही पक्का नहीं होता है, क्योंकि यहां इतना दुनिया भर का ज्ञान की भेंट में कहेंगे, इतना कचड़ा भूसा भरा हुआ है जो बाबा कहां से याद आए। तो पहले हमें अपने इस बुद्धि को, आज भी बाबा ने कहा ना, आज या कल का, बच्चे बाबा तुम्हें दिव्य चक्षु का वरदान देता है। अव्यक्त मुरलियों में बाबा ने कहा, बच्चे जिस दिन पहले दिन तुम बाबा कहते हो, दिल से कहते हो बाबा, बाबा तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान देता है। अब दे तो दिया बाबा ने मुझे दिव्य बुद्धि, जो मुझे समझ आ गया भगवान है, आया हुआ है, यही ज्ञान है। पर अब इस दिव्य बुद्धि को बढ़ाना है, जो प्रैक्टिकल में बाबा जो कह रहा है वो मेरे अंदर धारणा हो। वो प्रैक्टिकल धारणा क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बुद्धि दिव्य नहीं बनती है। जो बाबा ने कहा है बस वही राइट है, जो बाबा कह रहा है। मम्मा कहती थी, कई मम्मा से पूछते थे, मम्मा ये बात ऐसे है, बाबा ने तो ऐसे कहा। मम्मा कहती थी मनन चिंतन जरूरी है, मंथन करो, लेकिन मनन चिंतन करते हुए मनन चिंतन के जंगल में मत चले जाओ। मनन चिंतन का अर्थ ये नहीं है कि हम अपनी और नई, बाबा ने जो कहा है उसका मनन करके उसको अपने अंदर धारण करना है। आजकल तो मैं हमेशा कहती हूँ, जरा फैंसी शब्द हमें ज्यादा प्रभावित करते हैं। आज योग किया क्रिएटिव योग, इनोवेटिव। मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या क्रिएटिव क्या किया, क्या क्रिएटिव था। खड़े होके कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, इसमें क्या क्रिएटिवनेस। लेकिन क्रिएटिव ये है, मुझे नशा चढ़े मैं कौन सी आत्मा हूं, ये है क्रिएटिव। वो तो चढ़ता नहीं। अब सब एक दूसरे को आमने सामने हो जाएं, दृष्टि दें और देखें मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूं। अब सूखी सी आत्मा ये और सूखी सी आत्मा सामने वाली, मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूं। बुरा नहीं मानना भाई बहनों, ऐसे नहीं करना है। ये क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी ये है, आज बाबा ने कहा तुम मेरे भाग्यवान बच्चे हो। मैं कौन हूं? ये क्रिएटिविटी है। मैं भाग्यवान, मुझे किसने कहा? किसने कहा? सर्वशक्तिवान ने कहा, ज्ञान सागर ने कहा,
जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो परम सत्य है, उस परम सत्ता ने कहा है तुम मेरे भाग्यवान बच्चे हो। उसकी बात तो अकाट्य है या काट्य है? भगवान की बात को कौन काट सकता है? किस में शक्ति है? फिर भी हम ज्योतिषी, थोड़ा बिजनेस ऊपर नीचे हो गया, कोई बीमा भागे, कहते पंडित जी को कुंडली दिखाई थी, इसकी कुंडली, अरे मेरी कुंडली भगवान ने देख ली, बता दिया तुम भाग्यवान हो। चढ़ाओ नशा, ये है क्रिएटिविटी। जब तक मेरे अंदर ज्ञान का, बाबा के एक एक वरदान का नशा नहीं है, अब चाहे 21 दिन योग करो या 50 दिन करो, यहां तो पल पल हर श्वास के साथ नशा चाहिए। जो श्वास ले रही हूं, वो हठ योग में कहते हैं आते जाते श्वास को देखो। भाई श्वास आ रहा है जा रहा है, वो माइंड को कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हैं ऐसे। हमें वो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये देखना है हर श्वास के साथ नशा आ रहा है, मैं भाग्यवान, भाग्य विधाता की बच्ची हूं, चढ़ा नशा। ये नहीं कहना बाबा तो ठीक कहता है, बाबा ठीक कहता है, बाबा ने हमसे सर्टिफिकेट मांगा है, ठीक कहता है तो करो, गलत क्या है फिर? तो ये हमें अपने अंदर नशा चढ़ा, हमारी याद तब एक्यूरेट होगी जब बाबा के एक एक महावाक्य का हमारे अंदर नशा। अभी जो ये पिछले, एक तो कल संडे है, एक जो पहले संडे गया है, उसमें बाबा ने मुरली में कहा है बच्चे लोग तो हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन बाबा क्या देखता है? शायद किसी को याद हो, किसी को ना भी हो, बाबा तो बच्चों के मस्तक की रेखा देखता है कि यहां इसका बिंदु, ज्योति बिंदु कितना चमक रहा है। और मैंने तो कभी अभ्यास ही नहीं किया कि हाँ कहती हूं मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, पर कैसी हूं? बस ज्योति बिंदु हूं, या ढीली सी ज्योति बिंदु आत्मा। ऐसे नहीं बैठना है, नशे में बैठो, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, बाबा मुझे शक्तियां दे रहे, शक्तियां मुझे महसूस हो, बाबा की शक्तियां, बाबा का प्रकाश। तो बाबा के एक एक शब्द का नशा हमें चढ़े, तब हमारी बुद्धि, तब हमारे संबंध बाबा से लगेंगे। बाबा ने मुझे कहा तुम भाग्यवान, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो। इसका मतलब ये नहीं मैं चादर ओढ़ के सो गई, मैं तो पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। बाबा हमें कर्म का ज्ञान कराते हैं। बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हो, इसलिए क्या करो, मुझे याद करो। याद करेंगे, कर्म साथ में है, कर्म को हम अलग नहीं कर सकते हैं। हर कर्म में बाबा मेरे साथ है, हर कर्म में बाबा ने मुझे वरदान दिया है। तो आलस कैसे आएगा, व्यर्थ कैसे? बहुत से भाई बहन यही पूछते रहते हैं, दीदी व्यर्थ बहुत आता है। कहां से आता है व्यर्थ? कौन से दरवाजे से आता है? कौन भेजता है आपके पास व्यर्थ? कोई बता सकता है? हम अपने आप ही क्रिएट करते रहते हैं, ऐसा ना हो जाए, फिर वो ना हो जाए, मेरा फलाना बीमार है, मर ना जाए। क्या सोच रहे हो? आपने सोचा क्या मर ना जाए? आपने ये तो कहा ही नहीं कि वो जिंदा रह जाए। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने कहा अब तो सबका धंधा ठीक चल रहा है, आ गया लेवल में। तो मेरे को भाई ने कहा बहन जी पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा नहीं है माना। अब सारा दिन मेरे मन से यही आवाज, यही आहा, यही भाव, पहले जैसा नहीं है, पहले जैसा।
समय अनुसार हर बात को स्वीकार करें। अब मान लो कोई 60-70 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, वो 5 साल के 7 साल के बच्चे को देख रहा है, भाग रहा है, वो कहता मैं भी भागूं ऐसे ही, भागेगा? भागेगा? हाँ, वो कहे नहीं नहीं, मैं तो अपने आप को बिल्कुल कमजोर नहीं। तू कमजोर नहीं मानता, ये अच्छी बात है, लेकिन कंपेयर किससे कर रहे हो जाएगा उससे कंपैरिजन। तो ये तो समझना पड़ेगा ना हमें। लेकिन 60-70 की उम्र में भी जैसे मैं चल रहा हूं, चल रही हूं, कितना बढ़िया है, कष्ट नहीं है। लेकिन वो 10 साल वाले बच्चे से कंपैरिजन मत कीजिए, तो फिर तो क्या हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे दवाई तो ठीक है, पर मैं पहले जैसी नहीं हूं। लो, तो भाई पहले जैसे तो नहीं हो सकते। पहले तो मैं दांत से ना गन्ना भी चूस लेती, चना भी खा लेती थी। अब ये जो हमारे में संस्कार है ना, पीछे देखना, पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए, आगे देखिए, आगे देखिए। बाबा मुझे कहां ले चल रहा है? सतयुग में। बाबा का क्या बना रहा है? देवता। पीछे तो कहां देखोगे? वहां तो हम सब कलयुग में थे, शूद्र थे। तो अभी कौन सा प्रोग्राम है? शूद्र बनना है, देवता बनना है? तो अब बाबा ने मुझे ब्राह्मण बनाया है, आगे मुझे फरिश्ता बनना है, नशा चढ़ाओ। तो हमारी याद की अनुभूति, याद की शक्ति, क्योंकि आप देखो जो अनुभव सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, बाबा को नशा चढ़ गया, मैं कल जाकर ये बनने वाला हूं, विष्णु चतुर्भुज। कौन सा नशा चढ़ा ब्रह्मा को? हम आज भी कहते हैं, आप मधुबन में जाके देखिए, छोटे हॉल में जिधर भाई बैठते हैं, ट्रांसलाइट पड़ा है पहले गेट के पास, नीचे तो लक्ष्मी नारायण का है, ऊपर श्री कृष्ण का, तब से है। और बाबा को नशा रहता था, बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू बनने वाला। और बाबा को ऐसे फीलिंग रहती थी, ऐसा हमें महसूस होता था। अभी भी कभी आप मुरली में आएगा सुनेंगे, ऐसे जैसे हम एक ड्रेस, मान लो मैंने ये पुरानी सी साड़ी पहनी है, अभी मुझे कोई नई दे दे, नहीं बहन जी ये चेंज करो, नई पहन लो, कितनी खुशी खुशी से पहनेंगे, मेरे को नई ड्रेस मिली है। बाबा को ऐसे खुशी रहती थी, मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू, बस आज ये वस्त्र उतारूंगा, कल ये पहनूंगा, बच्चे मैं कल ये बनने वाला हूं, मिचनू मिचनू बनने वाला हूं। बाबा ऐसे हो जाता था। हम में से कितनों को ये याद रहता है? कल और आज शायद हमने ये होमवर्क भी रखा था कि मैं एक्टर, कौन सा एक्टर हूं, मैं कल ये देवता बनने वाला हूं, कितना नशा मुझे चढ़ा। तो मम्मा बाबा को ये नशा था, हम कल जाकर ये बनने वाले। हमें नशा है? आप कहेंगे बहन जी हमें तो पक्का नहीं है ना कृष्ण बने। कृष्ण नहीं बनेंगे, देवता तो बनोगे नहीं बनोगे? देवता बनेंगे, ये निश्चय है, ये नशा है। तो निश्चय माना नशा। हाँ देवता तो बनेंगे, फिर हम देवता कर क्या रहा है? जब हमें ये निश्चय नशा दोनों पैरेलल चलेंगे, ऐसे नहीं आज निश्चय कम हो गया, पता नहीं भाई, ठीक है सतयुग में नहीं आएंगे तो त्रेता में सही, अरे कुछ नहीं तो दास दासी तो बन ही जाएंगे। हम दास दासी बनने आए हैं यहाँ? बाबा को नशा था मैं ये विश्व का मालिक बन रहा हूं। आज भी बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें आकर विश्व का मालिक बनाता हूं। अपने अंदर ये नशा रखेंगे, ये खुशी रहेगी, तब हमें बाबा की याद आएगी। याद कैसे करना है? थके हुए बाबा, बाबा मेरा भी ध्यान कर लो, बाबा मेरी भी सुन लो। इम्पॉसिबल। नशा हो, अंदर में खुशी हो, पल पल थैंक यू बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, वाह बाबा। एक हमारी बहुत पुरानी दादी हुआ करती थी, भगवती दादी, लखनऊ में रहती थी, हजरतगंज में। मैं उनके साथ कुछ समय रही। मैंने देखा खाने के बाद, नाश्ते के बाद खाना खाती थी,
उस समय भी शुक्रिया बाबा, कितना अच्छा ब्रह्मा भोजन मिला। उस दादी की मैंने ये विशेषता देखी, अब मुझे कई बार याद आता है। और कई बार होता है ना, हम खाना खा के थोड़ी देर बैठ जाते हैं, आपस में कोई दो जने बात कर रहे हैं। कभी हम बैठे रहते थे, दो जने बात आपस में, कहती थी ये पूजा की थालियां कब उठेंगी। कभी ये नहीं कहा उसने जूठे बर्तन उठा के अब कुछ करो। इतना प्यार से मुझे आज तक याद है, कहती थी ये पूजा की थालियां कब उठेंगी। अब देखिए दादियों का नशा। और हमें तो अगर घर में दो चार जूठे, दो लोगों के बर्तन है ना, चार लोग, अरे बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है, अभी तो मुझे वो भी साफ करना है। और देखिए जिनको ये फीलिंग होगी कि ये पूजा के बर्तन भी साफ, कैसे करते हो आप पूजा के बर्तन साफ, की होगी ना, बहुत भाई बहनों ने भक्ति भी की होगी। पूजा का बर्तन अलग, पूजा का बर्तन धोने का पानी तक अलग रखते हैं अच्छे अच्छे भक्त तो, उसका मटका अलग रखते हैं, बर्तनों को अलग रखते हैं। और हम तो सारा दिन बर्तन ठा ठा गिराते रहते हैं, तोड़ते ही रहते हैं। ये मेरे पूजा के बर्तन है। मुझे बहुत अभी अब हंसी आती है, तब तो हम छोटे थे तो दादी कहती थी ये पूजा की थालियां कब उठेंगी। किसी से भी आप सुनो, मम्मा भोजन करती थी इतने प्यार से, ये ब्रह्मा भोजन, बाबा के भंडारे का भोजन, कितना नशा था हमारे मम्मा बाबा में, हमारी दादियों में। मैंने एक बार चंद्रमणि दादी जी से पूछा था, दादी जी चंडीगढ़ में आए हुए थे, मैं भी वहीं थी। मैंने कहा दादी आपका योग कैसे बाबा से लगा रहता है, हमारा हर घड़ी निरंतर नहीं लगता है। चंद्रमणि दादी ने बहुत अच्छी बात कही। पहले तो दादी ने हंस के कहा, कहती तुम्हारा कैसे लगेगा। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा दादी ने ऐसे कैसे कह दिया। मैंने कहा क्यों दादी, हमारा निरंतर नहीं हो सकता। कहती देखो, फिर बड़ा प्यार से समझाया, कहती देखो हमारे ना साथ हर घड़ी बाबा था साकार। अब बाबा ने बुलाया है, बाबा ये कह रहा है, बाबा ये तो हमें बाबा बाबा दिखाई देता था, तो बाबा याद रहे। अब हमें क्या करना है, हमें इमर्ज करना पड़ता है। लेकिन अब हमें ये अभ्यास हो जाना चाहिए, बाबा मेरे साथ है, बाबा ये कह रहा है। चाहे घर गृहस्थी में रहते हो, बाबा कह रहा है बच्चे ये करो, बच्चे ये करो। आप कहेंगे हमारी जिम्मेवारियां बहुत हैं। बाबा ने मुझे ये सेवा दी है, पहले अपने अंदर सेवा भाव से। मैंने देखा है भाई बहने सेंटर पे आते हैं, मान लो किसी दिन ब्रह्मा भोजन है या रेगुलर में भी कई भाई बहन आके सब्जी काटते हैं, कई सफाई करते हैं, कईयों ने नियम बनाया हुआ है बाबा के कमरे की सफाई बुधवार को तो हम ही करेंगे, कल गुरुवार है, बाबा का भोग है। तो उस समय आप क्या सोचते हैं, यही सोचते हैं ना, बाबा के घर की ये सेवा की जिम्मेवारी मैंने ली है। तो आपका जो घर है, वहां जो जिम्मेवारी है वो किसकी है, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है ना वहां। तो ये है निमित्त भाव। तो प्रैक्टिकल में ये निमित्त भाव हो, मैं यहां सेवाधारी हूं, हर मंदिर का पुजारी है ना। आपका घर आपका मंदिर है, आपका घर आपका सेंटर है, आश्रम है। बहनें भी तो यही कर रही हैं, आए हुए भाई बहनों की सेवा करती हैं, टोली खिलाती हैं प्यार से, गुरुवार का भोग खिलाती हैं। और घर में हम कैसे चलते हैं, मैं ही नौकर हूं क्या, खा खा के बर्तन रख देते हैं, अभी तुम भी साफ करो, मैं तो थक गई हूं, आज तो आप बाहर से खाना ले आओ जो खाना है। मैं सेवाधारी, मैं निमित्त आत्मा हूं। बाबा ने मुझे भाग्य दिया भोग बनाने का। वो आत्मा कितनी सौभाग्यशाली है जिसको ये अंदर में नशा रहे, बाबा का भोग बनाने की जिम्मेवारी मेरी। अगर सेंटर पर कोई बहन कह दे किसी माता को या भाई को, भाई जी माता जी कल से ना गुरुवार का भोग होगा ना, तो ये टेबल लगाना, उसका कपड़ा भी, ये आपकी ड्यूटी। कितने खुश होते हैं, कहते बाबा के भोग, वो टेबल मैं रखती हूँ। मैं पटना में रहती थी, कृष्णी दादी थी, मैंने देखा वो ध्यान में जाती थी, गुरुवार को भोग लगाती थी। गुरुवार को
भोग बनाती भी थी, लगाती भी थी। भोग वोग बना के आएंगी, कुंज दादी मुरली सुनाती थी, आके अपनी साड़ी कपड़े चेंज करेगी। जो साड़ी गुरुवार को दादी भोग में पहनती थी, नंबर 1 नई साड़ी, बस उसको पहन के जाती, भोग लगाती थी और फिर भोग बांटने करने में सहयोग देना करना जो होता है बहनों का काम। और उसके बाद उस साड़ी को उतार के लपेट के रख देती थी। उस साड़ी को पहन के, भोग वाली साड़ी है ना, तो कहीं बैठना नहीं है। इतनी शुद्धता थी इन दादियों। बस वही घंटा 2 घंटा वो नई साड़ी पहनी, उसको ऐसा, वैसे जनरली तो हम कपड़े प्रेस किए हुए हैं, धुले हुए ऐसे ही रख देते हैं। वो भोग वाली अपनी साड़ी भी ऐसे लपेट के रखती थी जैसे भोग के कपड़े हैं। उस साड़ी को जनरल में नहीं पहनेंगी, ठीक है बाबा का भोग है, फ्रेश साड़ी मैंने पहनी हुई है, ठीक है ना, उसको जनरल में नहीं पहनती थी। जितने दिन भी वो महीने, चाहे साल भर पहने, जितना भी, धुलाई तो करेगी 2-3 बार पहन के, ऐसा नहीं धोएगी नहीं। लेकिन भोग वाली साड़ी भोग के कपड़ों की तरह रखती थी, उसको ऐसे नहीं कहीं भी बैठ गए, अब वो साड़ी पहनी है बाथरूम में चले गए ना। अंदर में ये लगन, ये निमित्त भाव आप करके देखिए अपने घरों में, चाहे बच्चे हैं, बहू बेटे हैं। मुझे बाबा ने सेवा दी है, वो भी तो यही देखते हैं ना। कई बार हम कईयों के घर में जाते हैं, उनके घर में बहू बेटे हैं, या मान लो किसी के घर में एक ज्ञान में आता है, दूसरा नहीं आता, हम उनको प्यार से निमंत्रण देते हैं, भाई जी बहन जी आप भी आइए ना बाबा के घर में। कहते हैं ये एक आता है ना बहन जी, यही बन जाए। ये मिलता है हमें जवाब। बहू बेटों को कहो आप भी आया करो, आते हैं आपके मम्मी पापा भी, कहते हैं जी यही जाते हैं, यही बहुत है। क्योंकि उनको हमारे से ये अनुभूति नहीं होती है कि ज्ञान योग से प्राप्ति क्या है, नशा क्या है। हम भी वैसे ही परेशान हैं जैसे दुनिया वाले हैं। अब निमित्त भाव क्या है? बाबा ने कहा बच्चे करण करावनहार बाबा है। करें ना हम ये हर घड़ी समझे, करण करावनहार बाबा है, मैं आत्मा निमित्त मात्र हूं। तब तो हम कहते हैं नहीं, मेरा बेटा मेरी बेटी ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। ज्ञान में आने के बाद भी हम ये सोचते हैं, यही देखते हैं। मेरी बहू आई तो पीरियड से क्या ले आई, अरे क्या ले आई, कितनी ऊंची भावना है ना। बाबा ने मुझे सब दिया है, मुझे संतुष्ट रहना है, क्या नहीं दिया। बनाओ लिस्ट, मुझे बाबा ने क्या क्या दिया है। खाने को दिया है, सुख सुविधाएं, हर एक का जो जो लेवल है उस अनुसार दिया है। अगर हमारे अंदर ये संतोषी भाव, निमित्त भाव, करण करावनहार बाबा है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, ना भाई से, ना बहन से, ना मां से, ना बाप से, ना बहू से, ना बेटे से। मेरी एक्सपेक्टेशन एक बाबा से, बस बाबा मैंने आपका हाथ पकड़ा है, बस अब मैं आपका हाथ पकड़ के रखूं। भक्ति में गाना गाते थे, मेरी डोरी तेरे हाथ। तो अपनी दिल दिमाग की डोरी बाबा को दे दो। जब हम इतने प्रेम से, भाव से बाबा को याद करेंगे, तो भक्ति में एक शब्द है शक्तिपात। कहते हैं गुरु जी ने ना मेरे पर शक्तिपात किया। वो तब होता है जब दोनों गुरु चेला एक भाव में जब बंध जाते, एकात्मक हो जाते हैं। तो बस मैं और मेरा बाबा, हम दोनों एक हैं। कभी पूछना ही नहीं पड़ेगा बाबा को कैसे याद करें, हम दोनों हैं ही एक। हम दो के बीच में कोई आ ही नहीं सकता है। जो मेरी जिम्मेवारियां, इनमें मैं निमित्त मात्र हूं, मैं निमित्त बन के कर रही हूं। बाबा करा रहा है, सफलता हुई पड़ी है, मुझे बाबा देवता बनाने आया है, बस इतना सा नशा चढ़ा लो तो निमित्त भाव भी आएगा, वाणी भी मीठी होगी। समय हो गया, लास्ट में एक बात कहती हूं। हम हंसते हैं इस बात पे हमेशा। अभी मान लो हम यहाँ बैठे हैं, पानी का गिलास पड़ा है, अचानक आप आए और आपका पल्ला लग गया या हाथ लग गया या कोई चीज, अचानक पानी का गिलास गिर गया, आपने गिराया नहीं, गिर गया,
फिर क्या कहेंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, गिर गया, अरे किसी से भी गिर जाता है ना। अगर कांच का होगा टूट, कहेंगे कोई बात नहीं, टूट गया तो अरे और आ जाएगा। वो किसी और से गिरा ना। तो ये हमने, चाहे कोई बाहर से मेहमान आया, चाहे उनके बच्चे से गिरा, और घर में अगर अपने बच्चे से, अपने बेटे बेटी से, बहू से वही गिलास गिर जाए, फिर क्या होगा? तुम देख के तो कभी काम करती नहीं हो। जहां चीज गिरे वहां समझ लो तुम हो। करो अब साफ। आप देखिए, तो कभी कभी मैं हंसती हूँ, इससे तो पराये लोग ज्यादा अच्छे हैं, अपने नहीं है। क्या करें, अब अपने बना के रखें या परायों के साथ रहें, ये बता दीजिए। तो एक दिन मुझे लगा, बाबा जो कहता है ना तुम अपने को मेहमान समझो, ये है मेहमान का राज। हम मेहमान को माफ कर देते हैं और अपनों को गले से पकड़ लेते हैं। कल ही तो मैं लाई थी ये कांच का गिलास, 50 रुपए का, मेरा इतना पसंद है, और दूसरे से टूट, कहते कोई बात नहीं, अरे बहन जी अब गिलास टूटने की चीज है, मेरे से भी टूट सकता था, लेकिन जो अपना है ना, इसलिए बाबा कहता अपने को मेहमान समझो। मैं मेहमान हूं, मैं एक्टर हूं। अब वो बेटे बेटी बहू सासू किसी से भी गिर गया, मैं तो मेहमान हूं, वो भी मेहमान है। कोई बात नहीं जी, गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं ही उठा देती हूँ। कितनी सहज है जीवन। तो हमारे जीवन में खुशी हो, प्रभु प्रेम हो, तो हमारी याद टिकी रहेगी। तो चलो आज हम यही अभ्यास करें। मैं आत्मा मेहमान हूं, और मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टर हूं। मैं इस सृष्टि पर खेल खेलने आई हूं। खेलने का नियम है, हंसते हंसते खेल खिलाड़ी, हंसते हंसते खेल। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मुझ आत्मा को हंसते हंसाते खेल खेलने का पार्ट मिला हुआ है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान, ज्योति बिंदु, इस बेहद नाटक का स्वयं डायरेक्टर है। डायरेक्टर का मुझ एक्टर के लिए रोल है, हंसते हंसते खेलो। हाँ बाबा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, प्यार से मुझ आत्मा को अपना पार्ट प्ले करना है। कितना सुंदर पार्ट बाबा आपने मुझ आत्मा को दिया है। एक एक पल हंसना और हंसाना है, एक एक पल मुस्कुराना है, और ये मुस्कुराहट दूसरों को बांटनी है। एक एक श्वास प्रभु प्रेम में बिताना है। वाह बाबा, कितना ऊंचा भाग्य आपने मुझ आत्मा का बनाया है। बहुत दिल से, प्यार से, मन ही मन कहो शुक्रिया बाबा। प्यारे बाबा, आपने मुझे अपना बना लिया, चुन लिया, और क्या चाहिए। मैं आत्मा केवल निमित्त मात्र हूं। करण करावन हार शिव बाबा है।
सफलता मुझ आत्मा का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई में भी कोई मैं भाग्यवान आत्मा, भाग्य विधाता, सर्वशक्तिवान, सृष्टि का रचयिता, डायरेक्टर, करण करावनहार, शिव बाबा के एकदम समीप, अति सूक्ष्म ते सूक्ष्म, ज्योति बिंदु में आत्मा, सर्वश्रेष्ठ एक्टर, क्योंकि मुझ आत्मा को ही सर्वशक्तिवान का सानिध्य मिला है, सामीप्य मिला है। स्वयं सृष्टि का डायरेक्टर मुझ आत्मा के भाग्य की रेखा खींच रहा है। वाह बाबा वाह, वाह मुझ आत्मा का भाग्य। बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है। कभी मैं बाबा को देखती हूं, कभी मैं आत्मा, श्रेष्ठ एक्टर, अपने भाग्य को देखती हूं। बाबा सचमुच कमाल है आपकी, कितना ऊंचा भाग्य बाबा आपने दिया है। एकदम बाबा के साथ एक भाव, एक रूप हो जाएं और बाबा से शक्तियां प्राप्त करें। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार, ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार, महिमा अपरंपार, तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा,
सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी, महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। ओंकारेश्वर सर्वेश्वर, मुक्तिदाता मुक्तेश्वर। जीवन नैया सबकी करते, जीवन नैया सबकी करते, भवसागर के पार। महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी, महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। प्रेम ज्ञान हो, धर्म हो, रूप अनूप हो, परम हो। कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम, कल्प वृक्ष के बीज रूप तुम। इस जगत के साथ महिमा अपरंपार तेरी, महिमा अपरंपार। महिमा परंपार तेरी, महिमा परंपार। मेरे परम पिता परमात्मा। महिमा परंपार तेरी, महिमा परंपार। महिमा परंपार तेरी, महिमा परंपार। महिमा परंपार तेरी, महिमा परंपार।